नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जोबट विधानसभा से सुलोचना रावत को टिकट दी गई है। रेगांव की बात की जाए तो रेगांव से प्रतिमा बागरी और पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब बीजेपी ने यहां पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात की जाए तो रेगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं जोबट से महेश पटेल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। खंडवा की बात की जाए जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, एक लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर राजनारायण सिंह पर दाव लगाने जा रही है पार्टी। वहीं पृथ्वीपुर की बात की जाए तो नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि पांडे जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि पांडे जी, उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हो गया। अब दोनों पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब बीजेपी ने भी आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह की उम्मीद थी कि बीजेपी किसी दूसरे बड़े नाम को ला सकती है, लेकिन उससे वितर भाजपा ने अपने स्थानीय लेवल के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया और उसके साथ जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की है। ज्ञानेश्वर पाटिल वो शख्स है जो पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके खंडवा में। इसके अलावा वे ओबीसी वर्ग से आते हैं, जहाँ ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है खंडवा संसदीय क्षेत्र में। जब अरुण यादव के कांग्रेस से टिकट से विड्रा करने के बाद ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से जो दो नाम थे, एक दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन और दूसरा नाम था पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, लेकिन दोनों के बीच में पार्टी विभाजित सी नजर आ रही थी। दोनों का विरोध था, दोनों का समर्थन था और अंततः पार्टी ने एक तीसरा चेहरा दिया जो कि ओबीसी वर्ग से आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको अपनी खंडवा की चुनाव को एक नई शक्ल देने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस से राजनारायण सिंह प्रत्याशी है जो ठाकुर वर्ग से आते हैं और पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो उनका भी क्षेत्र में असर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में कैसा क्या संघर्ष होता है। इसके अलावा बीजेपी ने जोबट से सुलोचना रावत को टिकट दिया है। सुलोचना रावत 4-5 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं। वो इससे पहले 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुकी है। दिग्विजय सिंह सरकार में वो राज्य मंत्री का दर्जा भी था उनका। उसके बाद उनको टिकट दिया तो स्थानीय स्तर पे जोबट में थोड़ा विरोध भी है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि वो उसको मैनेज कर लेगी। कांग्रेस में उनके सामने महेश पटेल है। महेश पटेल जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, उनके एक भाई भी विधायक हैं। वो स्वयं भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इस बार उन्होंने अलीराजपुर छोड़ के जोबट पे अपना दाव लगा रहे हैं। वो वैसे भी झाबुआ का जो जिला है वो शुरू से कांग्रेस डोमिनेटिंग माना जाता है। जबकि सुलोचना रावत कांग्रेस से ही यहाँ पर आई है बीजेपी में। तो वो कितने वोट कांग्रेस के अपने पक्ष में करती है, वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, वो इसको देखना होगा। तीसरा, रेगांव से बीजेपी ने प्रतिभा बागरी को टिकट दिया है और ये टिकट भी बिल्कुल नया नाम है। वहाँ भी जो नाम चल रहे थे, जो प्रचलित नाम थे, उनसे हटके बीजेपी ने फैसला किया। महिला होने के साथ साथ वो बागरी परिवार से भी उनका ताल्लुक है, तो कहीं न कहीं एक सहानुभूति की जो लहर है उसको भी बीजेपी अपने पक्ष में पेश करना चाहेगी। भाई हम चौथी सीट यदि पृथ्वीपुर पे देखें तो पृथ्वीपुर पे इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। पृथ्वीपुर पे दिवंगत विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेश को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए शिशुपाल सिंह यादव को उम्मीदवारी दी है। शिशुपाल यादव पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो 2 नंबर पे थे, मतलब कांग्रेस से उनका ही मुकाबला था। भाजपा का उम्मीदवार वहां पर चौथे नंबर पे था। इसलिए बीजेपी ने शिशुपाल को अपने साथ लेकर
और अपने वोट पे जुड़वा के चूंकि समाजवादी पार्टी का या शिशुपाल यादव का जो वोट पे आधार है उसमें बीजेपी का वोट भी जुड़ जाएगा, तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो उस सीट का भूगोल और राजनीतिक नक्शा बदल सकती है। इन सारे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में है, क्योंकि दमोह के उपचुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हुए हैं। वहीं बीजेपी के को एक अच्छी बात ये मिल रही कि बीजेपी के पास कांग्रेस की गुटबाजी का एक मजबूत वो है कि बीजेपी उसको कांग्रेस की गुटबाजी को हवा देकर और अपने पक्ष में कांग्रेसी असंतुष्टों को अपने पक्ष में कर इन चुनाव की दिशा बदल सकती है। जी ऋषि जी, अगर खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो हॉट सीट मानी जा रही है, एक लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में पार्टी ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट जो है वो रिक्त हुई थी, तो 1996 से 2019 तक वही उम्मीदवार रहे हैं वहां से, तो ऐसे में अब यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल को उतारा गया है, क्या वो उस तरीके के वोट ला पाएंगे, क्या उनका यहाँ पर रोल रहेगा पार्टी में? देखिए, हमेशा राजनीति में सभी के लिए संभावनाएं बनी रहती है और नंद कुमार सिंह चौहान चूंकि लंबे समय से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो 2 बार चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं, तो निश्चित तौर पे अब उनके अवसान के बाद किसी न किसी को तो ये टिकट मिलना ही था। ज्ञानेश्वर पाटिल का जो फैसला पार्टी ने किया है, शुरू में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पक्ष में थे कि वो नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार से ही किसी को टिकट दे, लेकिन वहाँ के राजनीतिक हालातों को समझते हुए, वहाँ की जो कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं है, ये संगठन की जो रिपोर्ट्स आई है, संगठन ने जो सर्वे किया है, उन तमाम चीजों को देखते हुए फाइनली एक ऐसे निर्विवाद व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया गया, जिसके साथ सभी क्षेत्र के सारे विधायक भी एकजुट हो जाए और सभी मिल के काम करें। उस फार्मूले में ज्ञानेश्वर पाटिल सबसे योग्य उम्मीदवार पार्टी को लगा और ज्ञानेश्वर पाटिल चूंकि पहले जनपद जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जब खंडवा अविभाजित खंडवा जिले में खरगोन की लगते थे, तब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे और उन्होंने जनपद में जिला पंचायत द्वारा पानी को लेकर की गई कार्य की बड़ी प्रशंसा भी की थी। जी ऋषि जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सीट जोबट, जो कि दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि सुलोचना रावत को यहाँ से टिकट दिया गया है। हाल ही पे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में कई कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता जो टिकट की आस लगाए बैठे हुए थे बीजेपी में, अब उनको यहाँ पर टिकट नहीं मिला है और सुलोचना रावत को टिकट दे दिया गया, तो क्या कार्यकर्ता इससे नाराज होते हुए नजर आएंगे? निश्चित तौर पर जो पुराना कार्यकर्ता होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाती है कि वो शुरू से पार्टी की सेवा कर रहा है और जिन लोगों के खिलाफ वो चुनाव मैदान में खड़ा रहा, जिनके खिलाफ वो वोट मांगता रहा, कल यदि वही लोग उनकी पार्टी में आ गए तो अब उनके सामने एक समस्या रहेगी कि वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करे और अपने विरोधी जिनको लेकर वो सड़कों पर नारेबाजी करते रहे उनके लिए कैसे वोट मांगे। लेकिन जो कि पार्टी का फैसला है, पार्टी जीत हार की संभावनाओं को देखते हुए फैसले लेती है, राजनीतिक रूप से जो उसे उचित प्रतीत होता है वही फैसले होते हैं। इसलिए अब उन कार्यकर्ताओं पर मनोबल टूटा है, बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, संगठन स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी जो लोग नाराज हैं उनको मनाया जा रहा है। बीजेपी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी के जो सोर्सेस हैं उनका ये दावा है कि सभी को मना लिया जाएगा और सब सुलोचना रावत के पक्ष में प्रचार करेंगे। जी ऋषि जी, अगर पृथ्वीपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। वही बीजेपी की बात की जाए तो पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव को मैदान में पार्टी उतारेगी। तो यहाँ पर अगर नितेंद्र सिंह राठौर की बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र है वो, सहानुभूति कार्ड यहाँ पर खेला गया, तो क्या इसमें थोड़ी सी मुश्किल बीजेपी को होगी? देखिए, पृथ्वीपुर सीट पे 2 नाम थे पार्टी के सामने, गणेशी लाल नायक और शिशुपाल सिंह यादव। गणेशी लाल नायक पूर्व विधायक सुनील नायक के परिवार से आते हैं। सुनील नायक वो शख्स थे जिन्होंने विजेंद्र सिंह राठौर को एक चुनाव में पराजित किया था, लेकिन असामयिक उनका निधन होने के बाद ये
उनके परिवार में उनकी पत्नी एक बार विधायक बनी, उसके बाद फिर बृजेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव जीतते रहे। अब चूंकि गणेशी लाल यादव नायक का नाम के मुकाबले शिशुपाल यादव इसलिए ज्यादा पार्टी को मुफीद लगे क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने बृजेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ 48,000 के करीब वोट पाए थे और एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बीजेपी का जो उम्मीदवार था वो 4th नंबर पे था, वो जमानत के भी लाले पड़ गए थे। उस स्थिति में बीजेपी को बाहर से इनको आयातित नेता के तौर पे इनको समाजवादी पार्टी से लाकर बीजेपी का टिकट देना पड़ा ताकि इनका जो अपना वोट जो 48,000 के करीब इनको मिला था यदि वो फिर से मिल जाता है उसमें बीजेपी का वोट भी जुड़ जाता है। तो उस स्थिति में इस सीट पे बीजेपी को उम्मीद है कि वो कुछ परिवर्तन ला सकती, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सीट बृजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन के कारण रिक्त हुई है और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, वो बहुत मृदुभाषी विधायक थे, मंत्री भी रहे हैं और उनका लंबे समय से चूंकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनकी घर घर गांव-गांव में गहरी पकड़ है, उसका लाभ उनके पुत्र नितिन को मिलेगा और कहीं न कहीं सहानुभूति की एक जो लहर है वो उससे मुकाबला करना बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा। जी, यहाँ पर अगर जयेश की बात की जाए तो वो भी एक पहलू है, उसकी भी जनता के बीच अच्छी पैठ है, तो क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जयेश का जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा जोबट सीट पे। जी, जोबट पे इसका ज्यादा असर रहेगा क्योंकि जोबट और खंडवा में आंशिक थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन जयेश अभी खास तौर पे जिन क्षेत्रों में एक्टिव है वो महाकौशल के आदिवासी बेल्ट और मालवा निमाड़ के आदिवासी बेल्ट धार झाबुआ खरगोन में जयेश का काफी असर है। और जयेश के साथ जो आदिवासी युवा है, पढ़ा लिखा जो युवा है वह जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं जयेश डैमेज करेगा। और अब ये देखना होगा कि वो किसके वोट काटता है, कांग्रेस के या बीजेपी के, क्योंकि आदिवासी बहुल सीट पे सारे मैक्सिमम वोटर आदिवासी ही हैं, तो जिसका भी वोट